दोस्तों, हम सब जानते हैं होली यानी रंगों का त्योहार, गुलाल, फूल और भाईचारा। हम सबको यही याद आता है ना? लेकिन क्या आपने कभी एक ऐसी होली के बारे में सुना है जहां रंगों की जगह जूते और चप्पल बरसते हैं? एक ऐसी जगह जहां स्वागत फूलों से नहीं बल्कि पुरानी चप्पलें फेंक कर किया जाता है। दोस्तों, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता होगा, लेकिन ये कोई लड़ाई नहीं है, ना ही कोई दुश्मनी। यह है ब्रज की वो सबसे अनोखी और अजीबोगरीब परंपरा जिसे देखकर बाहर से आए लोग भी दंग रह जाते हैं। लेकिन इस जूता चप्पल होली के पीछे का असली रहस्य क्या है? क्यों यहाँ लोग खुशी खुशी मार खाते हैं? दोस्तों, आज के वीडियो आपकी सोच बदल देगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। दोस्तों, हम सब ने ब्रज की लठमार होली और फूलों वाली होली तो देखी है, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे मथुरा की वो होली जिसे देखकर अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जूता चप्पल वाली होली की, जहां देवर भाभी और पूरे समाज के बीच एक ऐसी जंग छिड़ती है जिसमें ढाल नहीं बल्कि चप्पलें हथियार बनती हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये परंपरा कब शुरू हुई, इसके पीछे की पौराणिक मान्यता क्या है और कैसे ये उग्र दिखने वाली होली प्रेम का प्रतीक मानी जाती है। अगर आप भी ब्रज के पागलपन और भक्ति को करीब से देखना चाहते हैं तो बने रहें वीडियो के अंत तक। आज हम आपको बताएंगे कि यहाँ की होली असल में बुराई और अहंकार को मिटाने का एक तरीका मानी जाती है। मथुरा के चतुर्वेदी समाज और मथुरा गेट के आसपास की गलियां यहाँ सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, अगर आप यहाँ जाने का सोच रहे हैं तो अपना हेलमेट साथ लेकर जाना ना भूलिएगा। ये अनोखी होली मथुरा के मुख्य शहर में विशेष रूप से मथुरा गेट और चतुर्वेदी समाज के मोहल्लों में खेली जाती है। इसे हुरंगा का ही एक उग्र और मजाकिया रूप माना जाता है। जब पूरी दुनिया रंगों में सराबोर होती है, तब यहाँ की गलियों में एक अलग ही युद्ध स्तर की तैयारी चल रही होती है। दोस्तों, अब सवाल आता है कि आखिर ये शुरू कैसे हुआ? इसके पीछे कोई दुश्मनी नहीं बल्कि अहंकार को तोड़ने की एक रीत है। ब्रज में मान्यता है कि होली लाड़ प्यार वाली लड़ाई से प्रेम बढ़ता है, जिससे राधा रानी और गोपियां भगवान कृष्ण को सताती थी। वैसे ही यहाँ की महिलाएं और पुरुष इस परंपरा को निभाते हैं। कहा जाता है कि पुराने समय में जब लोग होली के नशे में अपनी मर्यादा भूलने लगते थे, तब घर की बुजुर्ग महिलाएं उन्हें सबक सिखाने के लिए चप्पल का प्रयोग करती थी। इसी तरह से धीरे धीरे इसने एक उत्सव का रूप ले लिया, जहां जूता पड़ना गाली नहीं बल्कि आशीर्वाद और बुरी नजर उतारने का तरीका माना जाता है। लेकिन दोस्तों रुकिए, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी किसी को भी चोट पहुंचा दे। इसके अपने नियम हैं, जैसे देवर भाभी का रिश्ता। मुख्य रूप से ये देवर और भाभी के बीच की हंसी ठिठोली है। नंबर 2, पुराने जूतों का उपयोग। अक्सर लोग पुरानी घिसी हुई चप्पलों को इकट्ठा करते हैं जिससे किसी को गहरी चोट ना लगे। नंबर 3, कपड़ा फाड़ होली। कई बार इसमें पुरुषों के कुर्ते फाड़ दिए जाते हैं, फिर उन फटे कपड़ों को भी हवा में उछाला जाता है। नंबर 4, मथुरा की चतुर्वेदी समाज की विशिष्टता। यहाँ के मल यानी पहलवान और चौबे जी इस होली के मुख्य पात्र होते हैं। ये मथुरा की वो होली है जो दुनिया की किसी भी सभ्य परिभाषा में फिट नहीं बैठती, लेकिन ब्रज के प्रेम और मस्ती में एकदम सटीक बैठती है। ये हमें सिखाती है कि त्योहार में ऊंच नीच, मान अपमान सब मिट जाता है। दोस्तों, अगर आप भी यहाँ जाएं तो एक बात याद रखें, अपना सबसे पुराना जूता पहन कर आएं और दिल बड़ा रखें। मथुरा की जूता चप्पल होली, जिसे स्थानीय स्तर पर चौबे चौवाइन का हुरंगा भी कहा जाता है, के बारे में कुछ ऐसी अनसुनी और दिलचस्प जानकारियां हैं जो शायद ही आपको पता होंगी। आइए जानते हैं इनके बारे में। जैसे जूतों की पोटली का रहस्य। दोस्तों, जैसे जूते में एक दो चप्पलें काफी नहीं होती। हफ्ते पहले से मोहल्ले के लोग अपने घरों की छत पर पुरानी और टूटी हुई चप्पलों की पोटलियां जमा करते हैं। वो उतनी ही ठंडी यानी कम चोट पहुंचाने वाली होंगी। कुछ लोग तो चप्पलों को पानी में भिगो कर रखते हैं जिससे वे भारी हो जाएं और दूर तक फेंकी जा सकें। भले ही इसे जूता चप्पल वाली होली कहते हैं, लेकिन इसके साथ ही एक बहुत ही महंगा और शुद्ध रिवाज भी चलता है। जैसे चतुर्वेदी समाज के लोग असली केसर और टेसू के फूलों का रंग बड़े बड़े कढ़ाओं में उबालते हैं,
चप्पल मारने के साथ साथ एक दूसरे पर ये कीमती रंग भी बरसाया जाता है। ये सादगी और उग्रता का एक अनोखा संगम है। ये होली महिलाओं, विशेषकर भाभियों के लिए एक तरह का पावर डे होता है। सालों से समाज के पुरुषों का वर्चस्व रहा है, लेकिन इस दिन महिलाएं पूरी तरह से हावी होती हैं। अगर किसी देवर या पुरुष से साल भर कोई शरारत की हो या परेशान किया है, तो भाभियां इस दिन चप्पल और कोड़ों के जरिए अपना हिसाब बराबर करती हैं। इसे समाज में हल्का पुल्का न्याय माना जाता है। जो पुरुष नीचे गलियों में होली खेलते हैं, वे एक विशेष तकनीकी अपनाते हैं। वे अपने सर पर मोटे तौलिए या पगड़ी यानी पाग को कई परतों में बांधते हैं, जिससे ऊपर से गिरने वाली चप्पलों से उनके सर पर चोट न लगे। दोस्तों, खेल शुरू होने से पहले चौबे जी यानी स्थानीय ब्राह्मण बड़े बड़े सिल बट्टों पर भांग घोटते हैं, जिसमें बादाम, पिस्ता और केसर मिलाया जाता है। इसे पीने के बाद ही वो जूता मार झेलने की शक्ति और मस्ती आती है। इस होली के समय जो लोकगीत गाए जाते हैं, उनमें विशुद्ध गाली यानी प्रेम भरी गालियों का उपयोग होता है। ब्रज में गाली को गाली नहीं बल्कि सुनारी यानी सुंदर शब्द कहा जाता है। ये गीत भगवान कृष्ण और राधा रानी के बीच के नोक झोंक पर आधारित होते हैं, जो माहौल को पूरी तरह से देसी बना देते हैं। होली की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि शाम होते होते जिनके बीच चप्पलें चली थी, वो लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं और भाभी अपने देवरों को अपने हाथ से बनी मिठाई खिलाती हैं। ये नफरत का अंत और प्रेम की शुरुआत है। मथुरा की अनोखी जूता चप्पल होली यानी हुरंगा के पीछे कुछ ऐसी गहरी और आध्यात्मिक मान्यताएं भी हैं, जो आम तौर पर सतही तौर पर नहीं दिखती। जैसे सबसे बड़ी मान्यता यह है कि सिर मनुष्य का अहंकार का प्रतीक होता है और जूता सबसे निम्न वस्तु। जब कोई व्यक्ति खुशी खुशी अपने सिर पर जूता या चप्पल खाता है, तो माना जाता है कि उसका अहंकार यानी ईगो नष्ट हो गया है। ब्रज की भक्ति में दीन यानी विनम्र होना सबसे बड़ा गुण है। इसीलिए लोग इसे अपना अपमान नहीं बल्कि अपने अहंकार को मिटाने की प्रक्रिया मानते हैं। ग्रामीण और स्थानीय लोगों की मान्यता के अनुसार चप्पल मारना नजर उतारने का एक तरीका है। जैसे छोटे बच्चों को काला टीका लगाया जाता है या जूता दिखाया जाता है जिससे उन्हें बुरी नजर न लगे, वैसे ही इस होली में चप्पलों की बौछार को एक सामूहिक नजर उतारने की रस्म माना जाता है। कहते हैं कि इससे साल भर व्यक्ति किसी भी तरह की हाय या बुरी दृष्टि से बचा रहता है। दोस्तों, शायद ये जानकर आपको हैरानी होगी कि इस उग्र होली का जुड़ाव संतान प्राप्ति से भी है। कई महिलाएं जो निसंतान होती हैं, वे इस दिन विशेष रूप से इस खेल में शामिल होती हैं या इसे देखने आती हैं। मान्यता है कि इस उत्सव की जो धूल और ऊर्जा उड़ती है, वो वंश वृद्धि में सहायक होती है। इसी वजह से भाभियां अपने देवरों को मारती हैं, जिसे गोद भरने की कामना से भी जोड़कर देखा जाता है। चतुर्वेदी समाज यानी जो इस होली को मुख्य रूप से खेलता है, अपनी खान पान की शुद्धता के लिए जाना जाता है। इस समाज के लोग चौबे कहलाते हैं। वे भगवान कृष्ण के बड़े भक्त हैं। मान्यता है कि होली के इन हुड़दंग भरे दिनों में शरीर में जो अतिरिक्त ऊर्जा और तामस यानी क्रोध या उत्तेजना पैदा होती है, उसे इस तरह की शारीरिक प्रक्रिया यानी फिजिकल एक्टिविटी और मार काट यानी मजाकिया के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे मन फिर से सात्विक और शांत हो सके। दोस्तों, मथुरा यमराज की बहन यमुना जी का शहर है। ब्रज के बुजुर्ग कहते हैं कि जो व्यक्ति होली की इस मस्ती में पिट जाता है, उसे यमराज के दूत परेशान नहीं करते। इसे अकाल मृत्यु से बचने का एक लोक उपाय माना जाता है। जितनी चोट होली में खाओगे, उतनी ही यमराज की मार से बचोगे। ये यहाँ की एक पुरानी कहावत है। तो दोस्तों, आज हमने देखी मथुरा की वो होली जिसे देखकर दुनिया दंग रह जाती है। पहली नजर में ये आपको अजीब लग सकती है, शायद थोड़ा उग्र भी। अगर आप भी ब्रज की मिट्टी को समझेंगे तो जानेंगे कि यहाँ मार में भी प्यार छिपा है। ये जूता चप्पल होली हमें सिखाती है कि त्योहार सिर्फ रंगों और मिठाइयों का नाम ही नहीं, बल्कि अपने अहंकार यानी ईगो को पूरी तरह से मिटा देने का नाम है। ब्रज की इन गलियों में जब चप्पलें बरसती हैं, तो ना कोई बड़ा होता है, ना कोई छोटा, ना कोई गरीब, ना कोई अमीर। यहाँ तो बस एक ही रंग चढ़ता है, और वो है भगवान कृष्ण के प्रेम का रंग। ये परंपरा हमें याद दिलाती है कि हमारे संस्कार और लोक रीतियाँ कितनी गहरी हैं। यहाँ अपमान में भी सम्मान
और कड़वाहट में भी मिठास घुली होती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको मथुरा का ये अनूठा रंग पसंद आया होगा। अगर आप भी कभी इस जूता मार वाली होली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखें। और हाँ, वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो बहुत साफ सुथरी होली खेलना पसंद करते हैं। उन्हें भी तो पता चले कि असली ब्रज का हुड़दंग क्या होता है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपको लेकर चलते रहेंगे भारत के ऐसे ही अनसुने और अद्भुत कोनों में। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।